हैं कि यार डेवलपर अच्छा होना चाहिए। मुझे डेवलपर अच्छा होना चाहिए इतना तो समझ में आता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो, किसी डेवलपर की, किसी की अच्छी हो सकती है, या कोई टाइमली डिलीवर ना कर सके, 6 महीने का डिले हो सकता है, 8 महीने का डिले हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई अच्छा डेवलपर आपको 2 मिलियन की प्रॉपर्टी दे रहा है और एक हल्का डेवलपर आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी या उससे भी कम की दे रहा है, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो कोई ना कोई तो उसमें फ़र्क होगा। बिल्कुल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोग जो परेशान होते हैं कि आपके पैसे डूब जाएँगे, कहीं ये ना हो कि पैसे लेके भाग जाए, तो ऐसा हो सकता है आजकल के ज़माने में? देखिए, आज के ज़माने में तो ये ना होने के बराबर है, ठीक है? बिकॉज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं डीएलडी की तरफ से कि आप ये वाला जो खदशा है ना दिमाग से कि मेरे पैसे डूब जाएँगे, हुँ, ये तो बिल्कुल समझ लें डीएलडी ने इसको 0% पे लाने की कोशिश की है, ठीक है, ठीक है? अब रह गई बात कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, तो ये क्रेडिबिलिटी हम चेक करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज़ पे। ठीक है। जो जो भी बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं ना, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ को कंसीडर करके उनकी क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने प्रोजेक्ट तो बना दिया, हुँ, अब प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कैसी हो रही है, उसने किस फैसिलिटी मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट दिया है कि वो उस बिल्डिंग को मेंटेन करता है, ठीक है? हुँ, या उसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो वो जो ओनर्स हैं उसको कैसे फैसिलिटेट करता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमने देखा है कि जो जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं, इनके पास फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीम्स अच्छी नहीं होती, जिनकी वजह से प्रॉपर्ली टाइमली वर्क नहीं कर पाते, जो भी परेशानियाँ आती हैं ओनर्स को हुँ, सेल्स के बाद, हुँ, ठीक है? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो ये है कि आप जिस किसी भी ब्रांड को कंपेयर करते हैं ना, तो वो ब्रांड एक ऑलरेडी एक नाम बन चुका होता है। अब इमार एक नाम है, हुँ, ठीक है? इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी प्राइवेट डेवलपर से। ठीक है। इसकी सर्विसेज़, इसकी क्वालिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी बन चुकी है। हुँ, तो कोई भी नया मार्केट में अगर आ रहा है, तो उसकी अगर वो प्राइस वाइज़ अगर आपको कम दे रहा है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको क्वालिटी भी कम दे रहा है। क्वालिटी कम दे रहा है या कुछ कम हाँ, दे रहा है, बट एग्ज़ैक्टली, ऑब्वियसली इमार ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसने नाम बनाया, वो गुडविल के पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो इस पे हम जज नहीं कर सकते। हम इसको ऑब्वियसली तभी देख सकते हैं जब इसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, हुँ, क्या वो टाइमली डिलीवर किया या नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ कैसी हैं। ठीक है, तो सही। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डेवलपर को पिक करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी डेवलपर्स आ रहे हैं जिन्होंने शायद 2 या 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं और वो फिर अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं। मतलब इतनी लुक्रेटिव ऑफ़र होती है कि बंदा खुद ही सोचने लगता है कि यार इतनी अच्छी ऑफ़र इस ज़माने में मिल रही है तो व्हाई नॉट? क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो कुछ डेवलपर एमआर को तो एक लेट असाइड एमआर, लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी के डेवलपर्स में चले जाएँ तो उसके अंदर कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइज़मेंट में खर्चा कर रहे हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार जितना वो खर्च कर रहे हैं वो आपकी जेब से ही लेंगे। तो करेक्ट, जो ऐसा ही लोग है। मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको एक चांस दे के देख सकते हैं। अगर वही बात है ना, आपके पास जो 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 आप जो पैसे आप लगा रहे हैं, वो बहुत कंपेयर टू जो बड़ा डेवलपर है उससे कम होंगे। और अगर आपने उसका थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है और चीज़ों को समझ लिया है, कुछ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट से मतलब उसको समझते हैं आप, और अपने एजेंट ऑफ कोर्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो ब्रोकर होगा, अगर आपका कोई सिंसियर ब्रोकर है, वो अगर आपको मिल जाए, तो वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो उसके अंदर आपको मेरे ख़्याल से वैल्यू टू मनी की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी विज़िट की थी, आई थिंक एजी प्रॉपर्टीज़ थी वो, एजी एजी प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर वो बगैर किसी फर्निशिंग के आपको प्रॉपर्टी दे रहे थे। तो उसमें मैं ये देख रहा था कि उनकी प्राइसेज़ काफ़ी कम थी। तो जो दूसरे डेवलपर्स हैं जो आपको पूरा फर्निश करके दे रहे हैं, तो वो ऑफ़ कोर्स उसके अंदर अपना मार्जिन भी रख रहे होंगे, कट भी रख रहे होंगे, वो जो दिखता है वो बिकता वाली कहानी भी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने पे ना जाएँ, लेकिन आप उसकी पूरी की पूरी होलिस्टिक पिक्चर आप उसके अंदर देख लें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि जो लॉज़ एंड रेगुलेशन है, अगर हम ऑफ प्लान की बात करें, जो 2009 के अंदर सिचुएशन हुई थी कि पूरी मार्केट ही डाउन चली गई थी। तो उसके अंदर क्या डिफ़रेंस था? जो मुझे समझ में आता है वो कुछ जो रेगुलेशंस उसके बाद उन्होंने चेंज किए हैं। जैसे दुनिया के अंदर उस टाइम पर था कि आप 0% के ऊपर आप फ़ाइल लें और उसके बाद उसको फ्लिप करते जाएँ। तो क्या क्या सिनेरियो जो अब चेंज कर दिया गया है? बिल्कुल, अब तो ये सबसे पहले ये 0% वाली पॉलिसी खत्म कर दी है ना। ठीक है, 0% पे तो अब आपको ये चांस ही नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी मिल राइट। जाए। उसका मिनिमम जो टारगेट रख दिया है डीएलडी ने, उसने कहा भाई मिनिमम आपके पास 10 या 20% होना चाहिए। ठीक है, ठीक है? इफ यू ठीक आर है। गोइंग फॉर द मॉर्गेज, हुँ, तो मॉर्गेज के अंदर आपको 20% तो फिर लाज़िम रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये जो एक बेंचमार्क बना दिया ना, इसकी वजह से ये वाला रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया। दूसरी चीज़ है एस्क्रो अकाउंट। हुँ, पहले एस्क्रो अकाउंट नहीं थे, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से जितना बड़ा ये जो मलबा आया था स्पेशली प्रॉपर्टीज़ पे, हुँ, वो उसकी वजह यही थी कि डेवलपर ने पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट बनाया नहीं, और वो जहाँ पर ऊपर-नीचे चीज़ों में डेवलपर भाग गया। ठीक नाउ है। डीएलडी ने एक एस्क्रो अकाउंट की पॉलिसी जो जो करी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुँ, कि कोई भी डेवलपर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने जाता है, हुँ, तो डीएलडी उसको बोलता है कि भाई आपको ये एस्क्रो अकाउंट है, आपके पास बिल्डिंग बनाने के पैसे हैं,
ये आप पैसे इसमें डाल दें, ठीक है। ठीक है? 35% आपने उस बिल्डिंग बनाने की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपने पहले इस एस्क्रो अकाउंट में डालनी है। ठीक है। फिर आपने उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और उसको जो जो भी बेचना है वो स्टार्ट करना है, ठीक है? अब जितनी भी अमाउंट आप इस प्रोजेक्ट के बेचने पे ले रहे हैं एज अ डाउन पेमेंट, वो आपने एस्क्रो में ही मंगवानी है, सही। क्योंकि डीएलडी विल अलॉट दैट कि आप उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि वो अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसके इतने पैसे हो गए, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ठीक है। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, देन डीएलडी विल आस्क फ्रॉम द डेवलपर कि भाई आप क्यों नहीं बना रहे, ठीक ठीक है। है? तो ये वाला मार्जिन जो था ना, जो 2008 में 9 में नहीं था, सही। अपनी मर्जी से लोग आ रहे थे, पैसे लगा रहे थे, नहीं हो रहा था, पैसे लेके निकल जा रहे थे।